नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के जिला पानीपत की सैनी कॉलोनी में। यहां हमारी मुलाकात हुई धर्मवीर जी से, जो इस परिवार के मुखिया है। धर्मवीर जी एक हादसे के कारण काम करने में असमर्थ है और अक्सर बीमार रहते हैं। परिवार किराए के मकान में रहता है। घर में कुल 4 सदस्य है, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल है। आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है। स्कूल की फीस भरना भी परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे ही अनेक संघर्षों के बीच संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत धर्मवीर जी को पहली बार राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में नई उम्मीद जगी और परिवार को कुछ राहत मिली। इस सहायता के लिए धर्मवीर जी ने संत रामपाल जी महाराज का हृदय से धन्यवाद किया। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कैसे यह सेवा इस परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जहाँ मानवता होती है वहीं धर्म होता है। अगर पेट खाली हो तो सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की। अन्नपूर्णा मुहिम एक महान कल्याणकारी मुहिम जो कि एक महान संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। उसी के तहत आज हम पहुंचे हैं सैनी कॉलोनी, जिला पानीपत, हरियाणा में। सुना है संत रामपाल जी महाराज जी गरीब परिवारों को ढूंढते हैं और उन तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन तक सहायता पहुंचाते हैं। तो आज भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक परिवार को ढूंढा है, तो चलिए उस परिवार की तरफ चलते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वो घर है जहाँ पर वो जरूरतमंद परिवार रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवार जो है किराए के मकान में रहता है। ये एंट्री गेट है और यहाँ पर जो किराए पे ये परिवार रहता है, यहाँ पर एक किराएदार नहीं, बहुत सारे किराएदार हैं। सबको अलग अलग कमरे दिए गए हैं। एक ही जगह पर अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। तो चलिए आपको उसकी स्थिति दिखाते हैं जहाँ पर परिवार जिस कमरे में रहता है। आप देख सकते हैं जो परिवार है वो इस कमरे में रहता है। ये एक छोटा सा रूम है, यहाँ पर ही सामान जो एडजस्ट किया हुआ है। और यहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं जो बीमार हैं, वो कमाने की हालत में नहीं है। आप देख सकते हैं वो सदस्य भी यहाँ पर हैं। चलिए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, आप चलने की हालत में नहीं हो, बीमार हो, क्या हुआ है आपके साथ? ये चोट लगी थी राज में, तो उससे एरिया मेरे पास बन गया था पीठ में, रीढ़ में, तो मैंने ऑपरेशन कराया था। राज ओवरसीज फैक्ट्री में काम करते थे आप? हाँ जी। तो ये मैं पैरों के वजह चल नहीं पा रहा है, मुझे ना उठ पा रहा ना बैठ पा रहा है। बिल्कुल चलने की हालत में आप नहीं हो। चलने उठने की
हालात में नहीं हूँ मैं। क्या फैक्ट्री की तरफ से कोई मदद की गई, सैलरी वगैरह मिलती है, कुछ मिलता है? नहीं सर, अब कुछ नहीं मिलता है। मेरा नाम भी काट दिया फैक्ट्री वालों ने तो। अच्छा। परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 हैं, 2 बच्चे हैं, एक मेरी मैडम, मैं हूँ। ठीक है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये परिवार के सदस्य जो कमाने वाले थे कि यही थे जिससे घर का गुजारा चलता था, अब वो बिस्तर पर हैं। फैक्ट्री में काम करते थे जहाँ उनको चोट लग गई थी, लेकिन वहाँ से भी इनको कुछ नहीं मिली कोई राहत। तो आप देख सकते हैं छोटे से कमरे में यहीं पर ही ये लेटे रहते हैं और इधर एक किचन बनाई गई है। आप देख सकते हैं बहुत भीड़ की जगह है। यहाँ पर अन्य किराएदार भी रहते हैं, तो आप देख सकते हैं किचन है। किचन में सामान रखा हुआ है, बर्तन है, नाम मात्र सामान है। आप देख सकते हैं काफ़ी खराब हालत है परिवार की। ये एक ज़रूरतमंद परिवार है। तो परिवार के सदस्यों से हम बातचीत करवाएँगे और दिखाएँगे आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए क्या-क्या भेजा है। तो देखिए यहाँ पर परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। ये बहन जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी। ये आपका अपना घर है? नहीं, किराए पे रहते हैं हम। किराए पे? कहीं और गाँव में कहीं आपका मकान हो? गांव में मतलब मकान नहीं है, जगह तो है थोड़ी सी, बना नहीं है अभी। कहाँ से हो आप? बदायूं जिला से, यूपी से? यूपी से। यूपी से। तो सरकारी कोई राशन आता है? हाँ, आता है। आता है। जैसे आपके पति बीमार हैं, तो अब गुजारा कैसे चल रहा था आपका? मतलब अभी तो गांव से आए थे, फिर दूसरी मतलब लइए ना हमने कि बच्चे पढ़ जाएंगे, परिवार सुधर जाएगा इसलिए। तो घर पे कोई किसी चीज़ का कोई कर्ज तो नहीं आप पे? हाँ, कर्ज है। किस तरह का कर्ज है आप पे? दवाई करवाई थी ना, घर वालों के ऑपरेशन हुआ था इसलिए उसे वही कर्ज है मुझ पे। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसका खर्च कैसे चलाते हो? परमात्मा चाहेगी तो सही हो जाएगा, आप सबकी दुआ से। मतलब अभी फीस वगैरह नहीं भरी है? नहीं दी है अभी, 7,000 रुपए हैं अभी देने के लिए। अच्छा। और किराया कैसे दे रहे हो? किराया तो अभी 1500 में लिया है। अच्छा। और कोई सरकारी राशन आता है? हाँ, वो तो आता है। वो आता है। कुछ थोड़ा बहुत कोई इनकम कोई कुछ कमाता है, आप क्या कमाते हो? मैं तो मतलब कंपनी में काम करते हैं 5,000 रुपए में, चुंगाई का काम है बस। तो गुजारा सही से नहीं चल रहा अभी आपका? गुजारा तो नहीं हो रहा। आज पहली बार आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भेजा है, हाँ जी, आज पहली बार। तो क्या लगता है आपको कुछ राहत मिलेगी? हाँ, मिलेगी क्यों नहीं। दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार की हालत अच्छी नहीं है। जब परिवार में मुखिया ही कमाने वाला ही बिस्तर पे हो जाए तो आप समझ सकते हो कि हालत कैसी होगी परिवार की। बच्चे हैं जिनकी फीस नहीं भर पा रहे हैं, किराया भी देना है, बिजली का बिल है और बीमारी पे भी पैसा खर्च हो रहा है। काफ़ी जो है खस्ता हालत परिवार की कह सकते हैं इस समय है। तो दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। तो आज इस परिवार के लिए जो सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, इसकी जानकारी के लिए हम सेवादार से बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए क्या कुछ भेजा है, बताना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री जो भेजी है, तो वो इस प्रकार है जो आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 25 किलो आटा भेजा है, 4 किलो इसमें चीनी दी गई है, 5 किलो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए चावल दिए हैं, 5 किलो इसमें प्याज दिए गए हैं और 5 किलो ही इसमें आलू दिए गए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए दाल भेजी है, पीली मूंग दाल है, चना है, काले चने हैं और हरी मूंग दाल है, और इसके साथ ही ये चना दाल दी गई है। और इसके साथ साथ इस परिवार को अचार भी दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हो कि मिर्च का अचार है। कई बार सब्जी नहीं बन पाती है तो अचार के साथ भी ये परिवार खाना खा सकता है। और इसके साथ ही देख रहे हैं कि 2 किलो शुद्ध सरसों का तेल दिया गया है, और ये बेसन दिया गया जिससे कढ़ी बना सकते हैं, कभी पकोड़ा बना सकते हैं। और इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने एक दलिया का पैकेट भेजा है, जिसमें बच्चे और एक बीमार जो व्यक्ति है इसमें वो बना के परिवार को दिया जा सके। और टाटा अग्नि की इसमें चाय दी गई है, चाय पत्ती चाय बनाने के लिए, और ये टाटा नमक दिया गया है।
और इसके साथ ही 2 डिब्बे इसमें दूध के दिए गए हैं, अमूल दूध। देख रहे हैं आप, इसकी क्वालिटी भी देख रहे हैं, अमूल दूध दिया गया है, जिससे वो बच्चों को दूध बना के पिला सकते हैं, चाय बना सकते हैं। और इसके साथ ही रसोई में जो मसाले की ज़रूरत जो मुख्य होती है, इसमें लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है और ये जीरा है, और इसके साथ ये धनिया पाउडर दिया गया है। और ये देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए गिरधर खादी का जो ये साबुन भेजा गया है, वो कपड़े धुलाई के लिए दिया गया है। और ये घड़ी का ये सर्फ दिया गया है, इसमें बर्तन धोने के लिए दिया गया है, कपड़े भी धो सकते हैं। और ये 4 टिक्के आप देख रहे हैं, इस परिवार के लिए नहाने का साबुन दिया गया है। इसके साथ ही एक कंबल दिया गया सर्दी में ओढ़ने के लिए, जो इस परिवार को इसकी जरूरत थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए जो ये राहत सामग्री भेजी है, तो इसमें इनकी जरूरत के हिसाब से ये सामान इनको दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज का एक ही नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहे कबीर भगवान। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने इसको, ये परिवार की सहायता करके इसको चित्रार्थ भी कर दिया। तो इस परिवार के लिए आज सामान भेजा संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो आज ही देकर कितने बार और दिया जाए, कब तक देते रहोगे? जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सामान, ये सामग्री, ये इस परिवार को जब तक दी जाती रहेगी, जब तक इनका कमाने वाला ठीक नहीं हो जाता, और जब तक इनकी खस्ता जो हालत परिवार की बनी हुई है वो सही नहीं हो जाती, तब तक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को ये सामान देते रहेगी। तो यहाँ पर हमारे साथ आस पड़ोस से यहाँ पर कुछ बहनें हैं, ये माता जी, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा। आप देख सकते हैं ये जरूरतमंद परिवार था। हाँ, जरूर थी। परिवार ने बीमार पड़ा था कई महीने, फिर ये गामा चले, गामा जमा बंद हुआ हो गए, इनका खाना खर्चा भी नहीं रहा, फिर इन्हें उल्टी लाई ठाका। रात में यू काम करया करता, रात दिन कमाया ही ना, चोट फेट लग गई, इस पर 2 महीने यहाँ पर रहा, फिर गामा चला गया। गामा चला। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए, आप देख सकते हैं कितना सारा सामान भेजा है, और सुना है कि ये जब तक मिलता रहेगा, जब तक कोई कमाने योग्य नहीं होता। तो क्या कहना चाहोगे आप? शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद करी। हाँ, खाना खर्चा भेज दिया बच्चों के लिए। हाँ, बहुत परेशानी थी इन पर। क्या लगता है आपको कि इससे अब इनका कुछ राहत मिलेगी इनको? कुछ न कुछ तो होना चाहिए, इनकी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। नहीं, इस परिवार का गुजारा इससे हो जाएगा? तो भाई कुछ तो चलेगा ना, महीना 10 दिन कुछ तो चलावेंगे बेचारे। हाँ, कुछ तो चलावेंगे। तो बहन जी, कैसा महसूस कर रहे हो कि आपको कुछ राहत मिलेगी अब? हाँ, अच्छा लगेगा मुझे तो अब। जी। हाँ, कुछ और जरूरत, कुछ कहना चाहते हो आप? और कुछ नहीं, मतलब ये मेरे बच्चों की मतलब पढ़ाई हो जाए, हम दूसरे 4 बंदे अच्छे हो जाएं, बस। 10 महीने की तो पढ़ाई और भी कुछ होगी ना बच्चों की, 10 महीनों की तो पढ़ाई भी होगी। पहलो नहीं बीमार पड़ा था जी। हाँ, 10 महीने के बच्चों की ये प्राइवेट है, सरकारी थोड़ी है। कौन पढ़ा होगा ना ऐसे बच्चा ना, इनका जब खाने का नहीं काम चलेगा, फीस कौन दे सका? कोई भी नहीं दे सकता। चलो ले कुछ तो माफ करवाओगा। हाँ, थोड़े बहुत है तो। जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं माता जी धन्यवाद कर रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, और उनको लग रहा है कि इससे कुछ राहत मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए एक डिमांड इनकी तरफ से की गई है। तो सर आप बताइए कि परिवार में जो बच्चे हैं उन पे जैसे पढ़ाई की, वो शिक्षा का जो है नहीं कर पा रहे हैं कुछ इंतजाम, तो क्या कुछ कहेंगे आप? वैसे जो बहन जी ने बताया कि पढ़ाई की जो शिक्षा का जो बता रहा है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं, जो सरकारी स्कूल में समाधान है, चाहे कितनी भी लंबी पढ़ाई है, तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं। वो फीस है, कपड़े हैं, या ड्रेसेज हैं, या किताबें हैं, तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनको दी जाएगी। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ही देंगे? हाँ जी। तो सर ये परिवार जो है आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है, कैसे आप इनसे मिलते हो, इनको कैसे पता चले? ये एक संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो ये विजिटिंग कार्ड देख पा रहे हो, इस पे कांटेक्ट नंबर है, जो बहन जी को या जो भाई साहब हैं इनको दे दिया जाएगा, जिसपे ये हमारे पास फोन करेंगे, इस पे फोन करेंगे। जैसे भी फोन आएगा उसी समय इनके पास 2 या 3 दिन पहले जैसे फोन आएगा, 2-3 दिन का समय है इनके पास, जो इन पे फोन करके बताया जाएगा। और इसको आप देख सकते हैं, एक कार्ड जो है परिवार को सेवादारों द्वारा दिया गया है। इस पे कार्ड पे जो है नंबर लिखे हुए हैं। इनका ये कहना है कि इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना जरूरत का जो है सामान मंगवा सकते हैं। तो बहन जी ये कार्ड आपको दिया गया है सेवादारों द्वारा, तो इनका ये कहना है कि जब आपका सामान खत्म हो जाए, आपको जरूरत हो तो आप फोन कर सकते हैं। हाँ, फोन करेंगे जब खत्म होगा जब। जी। हाँ।
तो सर इसका कोई रिकॉर्ड भी आपके द्वारा रखा जाता है? हाँ हाँ, ये जो एक मेंटेन रखी गई है, कापी देख पा रहे हो, इस पे पूरी डिटेल है, जिसपे जो आज सामान जो भी दिया गया है तो सारा ब्यौरा इसके अंदर लिख दिया गया है। एक कंबल है जो दिया गया है, तो इसके तहत ये कापी इनके पास रहेगी। और एक रिकॉर्ड जो संत रामपाल जी महाराज का नामदान सेंटर है उस पे भी रखा जाएगा। जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसा कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतना सारा सामान भेजा है, जूट का जो सामान है, और ये आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, घर की स्थिति अच्छी नहीं हो जाती। तो क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, आपको इतना हमारी मदद करी जी। संतराम महाराज जी ने जी हमारी मदद करी थी जी। और देखो ये अब आपा जी जैसे पड़े हुए हैं, तो ये मदद मिलती रहेगी, हमको राहत मिलती रहेगी थोड़ी सी। जी। बच्चे हमारे कुछ गुजारा चल पाएगा आपका इससे? हाँ जी, थोड़ा बहुत चलेगा जरूर, चलेगा कोई नहीं, चलेगा तो ये आप मदद दे रहे, चलेगा कोई नहीं। जी, आपके बच्चों को भी संत रामपाल जी महाराज जी पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे संत रामपाल जी महाराज, जब तक इनकी पढ़ाई चलती रहेगी। तो क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया जी। और मेरे बच्चों को देखेंगे, पढ़ाएंगे तो संतराम महाराज जी बहुत बढ़िया है जी। मेरे बच्चे कुछ तो राहत मिलेगी, बच्चे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो इतना बड़ा जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। ऐसे कार्य हर किसी को करने चाहिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को हम बार बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये परिवार, ये जो जरूरतमंद परिवार था, इसका कोई सहारा नहीं था, इसका सहारा बने संत रामपाल जी महाराज जी। और परिवार भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। ऐसे परिवारों को, ऐसे जरूरतमंद परिवारों तक ये मुहिम पहुंच रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कलयुग में सतयुग का माहौल संत रामपाल जी महाराज जी पैदा कर रहे हैं। जरूरतमंद परिवारों तक ये राहत सामग्री पहुंची है। और ये अन्नपूर्णा मुहिम आपको कैसे लगी, हमारे चैनल पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे जरूरतमंद परिवारों से हम मिलते रहेंगे, एक नई वीडियो के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 999260 0954 999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब